नमस्कार, मैं अमरेंद्र अवनी की वीकली न्यूज गतिविधियां में आप सभी का स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं इस हफ्ते के कुछ मजेदार और अहम खबरों की तरफ। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चीन सीमा विवाद पर चल रही चर्चा पर बात की। गुरुवार को ब्लूमबर्ग इंडिया इकोनॉमी फोरम में जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ चीजें सीक्रेट है। रिश्ते की बुनियाद अगर हिली तो खामियाजा दोनों देशों को भुगतना होगा। साथ ही जयशंकर ने यह भी कहा कि पिछले 3 दशकों से भारत चीन संबंधों की मजबूती इस बात से नापी जाती रही है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर कितनी शांति है। अब आइए बढ़ते हैं हमारे देश के कुछ मजेदार और अहम खबरों की तरफ। तो आइए सुनाते हैं अब आपको रामनगरी अयोध्या की कुछ खबरें। मंचों और मैदानों से डिजिटल हुई अयोध्या की 400 साल पुरानी प्राचीन रामलीला। जी हां, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के बीच इस बार की रामलीला बेहद खास होने जा रही है। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को बचाने के लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। यहां सरयू नदी किनारे लक्ष्मण किला मंदिर में भव्य रूप से रामलीला की तैयारी चल रही है। फिल्मी दुनिया के जाने माने कलाकार अपने बुलंद आवाज में रामायण के संवाद का रिहर्सल कर रहे हैं। और जी हां, टीवी पर पहली बार ये रामलीला डीडी नेशनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 17 से 25 अक्टूबर शाम 7 से 10 बजे तक प्रसारण किया जाएगा। साथ ही इस रामलीला को रिकॉर्ड करके एक हफ्ते के बाद 14 भाषाओं में यूट्यूब पर अपलोड भी किया जाएगा। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में 12 रैलियां करेंगे और ये रैली वर्चुअल नहीं होगी, पीएम खुद वहां जाएंगे। शुरुआत 23 अक्टूबर को सासाराम से होगी। सभी रैलियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सहयोगी दल के नेता भी मौजूद होंगे। अब बढ़ते हैं बिहार के कुछ अहम खबरों की तरफ। त्योहारी मौसम को देखते हुए रेलवे कई नई ट्रेन चलाने जा रहा है। इसी क्रम में पटना से लखनऊ के सफर के लिए एक नई ट्रेन चलाने जाने की जानकारी दी गई है। पाटलिपुत्रा जंक्शन से खुलने वाली लखनऊ पाटलिपुत्रा सुपरफास्ट ट्रेन का परिचालन 20 अक्टूबर से किया जाएगा। बिहार के दूसरे खबर की तरफ और आइए जानते हैं बिहार में चुनाव के दौरान क्या क्या हो रहा है। चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब का प्रयोग तो आम बात है। अब बिहार में तो यह प्रतिबंध भी है, लेकिन प्रदेश में शराब की आमद थम नहीं रही है। अवैध शराब कारोबारी बिहार में इसे लाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। अब छपरा में पुलिस ने एक ऐसी ट्रक से शराब बरामद की है जो कि ईंट से लदी हुई थी। ये शराब हरियाणा में बनी हुई है और पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और खल्लासी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब बढ़ते हैं खेल दुनिया की कुछ खबरों की तरफ। दिनेश कार्तिक ने कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी इयोन मोर्गन को सौंप दी है। दिनेश कार्तिक का कहना है कि वे अपने बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिए ऐसा किया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक खेले 7 मैचों में से 4 में जीत हासिल की है और 3 में हार का सामना करना पड़ा। वहीं इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि बॉक्सिंग में 6 बार वर्ल्ड चैंपियन रही मैरी कॉम से सीखा जा सकता है परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाना। अब बढ़ते हैं मनोरंजन दुनिया की कुछ खबरों की तरफ। मशहूर टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया के तुर्की वर्जन पर विवाद सामने आया है। सोशल मीडिया पे एक क्लिप वायरल हो रही है जिसके बैकग्राउंड में नजर आ रहे राधा कृष्ण की मूर्ति को ब्लर किया गया है और तुर्की पर हिंदी सीरियल के इस्लामीकरण का आरोप लगाया है। तो आइए अंत में साझा करते हैं आपसे इस हफ्ते का विचार। तो इस हफ्ते का थॉट ये है कि आपका कल आपके आज से बनता है। तो आज में जिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।